हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले दिनों कई धमाकेदार न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो जो न्यूज निकल के सामने आई है वो ये कि ये जो कंपनी है दिल्ली में पहला सोलर पावर से चलने वाला ईवी स्टेशन बनाते हुए नजर आ रही है, बैठाते हुए नजर आ रही है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में ये कहाँ पे ये फिलहाल स्थापित करते हुए देखने को मिल रही है, और ये जो सोलर ईवी चार्जिंग है वो क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है 50% के डिस्काउंट पे लगभग 20,000 शेयरों का बंटवारा करते हुए दिखाई देगी, अपने शेयर होल्डरों को देते हुए नजर आएगी। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किन्हें देने वाली है और ये किस प्राइस पे फिलहाल ये देते हुए नजर आने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके Q1 के रिजल्ट के बारे में भी कुछ अपडेट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो जुलाई मंथ का टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है उसका जो जुलाई मंथ का टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है और क्या ये जो कंपनी है उसे हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज इसमें 10% का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो तेजी निकल के सामने आई है उसके पीछे जो कारण निकल के सामने आए हैं उससे तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन फिलहाल ये जो कंपनी जो 88 रुपये के आसपास चलते हुए दिखाई देती थी, 90 रुपये के आसपास चलते हुए दिखाई देती थी, उसमें 10% के तेजी आते हुए 97 रुपये 43 पैसे पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 9% का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। एक महीने की बात करेंगे तो 15% का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 22% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं अगर आप बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 25 से 26% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में 29 से 30% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2021 में ₹2.52 पे, तब से लेके अभी तक ये 3766% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा मालामाल कर दिया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो ईवी गाड़ियों पे अच्छा खासा फिलहाल प्रोजेक्ट लाते हुए दिखाई दे रही है, उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और जो ईवी चार्जिंग है उसके बिना ईवी की गाड़ियां चलते हुए दिखाई नहीं देने वाली, इसीलिए ये जो कंपनी है फिलहाल ₹2.25 के आसपास से बढ़ के 97 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये जो 97 रुपये 43 पैसे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, जल्दी ये जो कंपनी है 100 रुपये के आसपास क्रॉस करेगी और 150 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनका सपोर्ट इस कंपनी को अच्छा खासा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लें यहीं पे इसके पहले न्यूज की, तो ये जो न्यूज है फिलहाल 4 जून को आते हुए दिखाई दे रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से बताते हुए दिखाई दे रही है कि सर्वोटेक लीड्स ग्रीन पुश विथ सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इन दिल्ली। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है वो दिल्ली में अपना पहला फिलहाल सोलर पावर से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है वो इंस्टॉल करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बारे में पूरा डिटेल फिलहाल ये आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं और इसका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा डिटेल से ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे 4 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ ये बता रहे हैं कि जो सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल लीडिंग मैन्युफैक्चरर ईवी चार्जिंग होते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये सोलर सोल्यूशन भी प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो एपेक्स सोलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जो नेशनल सोलर एजेंसी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ भी मिलके ये दिल्ली में फर्स्ट ग्रिड कनेक्ट सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग जो कारपेट है वो बैठाते हुए नजर आ रही है। और ये कहां बैठाया गया है, तो फिलहाल ये दिल्ली में एक जगह पड़ती है हौज खास, वहां पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये फिलहाल बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अभी पायलट प्रोजेक्ट जो चलता है उसमें कहीं कहीं जो चुनाव किया जाता है और उसमें ये फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको चलाया जाता है। और जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट पैन इंडिया होता हुआ दिखाई देगा, आप देखेंगे कि ये जो सोलर पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो सभी के सभी
जगह बैठते हुए दिखाई देंगे और उसका फायदा इस कंपनी को अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे, खासतौर से जो सोलर एनर्जी से चलने वाले, वो फिलहाल दिनों रात काम करते हुए दिखाई देंगे और ईवी चार्जिंग जो भी स्टेशन होंगे वो ईवी गाड़ियों के लिए एक अच्छा खासा जो प्लेटफॉर्म भी देते हुए नजर आएंगे और आने वाले समय में जो पेट्रोल है उस पर निर्भरता भी कम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसी के संदर्भ में जो सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी है वो अच्छा खासा काम करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज की, तो ये न्यूज भी 4 जून को आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो लगभग एक 20,100 जो शेयर हैं वो फिलहाल उसे अपने एम्प्लॉयज को बांटते हुए दिखाई देगी। और ये जो कंपनी है वो किस आधार पर बांटते हुए दिखाई देगी उसके संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो ESOP स्कीम चलाई जा रही है 2022 से, उसके संदर्भ में ये फिलहाल 12 मंथ के अंदर ये इन शेयरों को बांटते हुए नजर आएगी और ये जो शेयर हैं वो फिलहाल 50% के डिस्काउंट पे मिलते हुए दिखाई देंगे और 12 मंथ के अंदर उन्हें ये अपने एम्प्लॉय के जो डीमेट अकाउंट हैं, जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो 50% के डिस्काउंट पे अपने एम्प्लॉयज को लगभग 20,000 शेयरों का बंटवारा करते हुए दिखाई देगी और वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 100 रुपये के आसपास चल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अच्छा खासे डिस्काउंट पे ये एम्प्लॉयज को ये अपना शेयर बांटते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जब से ये एक्सरसाइज जो पीरियड होगा, जब से ये लागू होगा, उसके 90 दिन के अंदर शेयर हैं वो फिलहाल शेयर होल्डरों को मिलते हुए दिखाई जरूर देंगे। अब हम अगर बात करें तीसरे न्यूज की, तो ये जो न्यूज है फिलहाल वो 27 जून को आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है ये इसलिए क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि इस कंपनी का जो अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इस क्वार्टर का फिलहाल अब जारी होता हुआ जल्द ही दिखाई देने वाला है और ये जो अपना Q1 का रिजल्ट जारी करेगी उसके 48 घंटे के बाद ही अब ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होंगे उनके लिए ओपन होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट की तैयारी में फिलहाल जुटते हुए नजर आ रही है। बात कर लें यहीं पे जो इस कंपनी के द्वारा आज वॉल्यूम बनाया गया है NSE पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 48 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है आज। और इसमें हालांकि डिलीवरी का जो परसेंटेज है उसका डेटा अभी निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टरडे यानी जब 5 जुलाई को मार्केट ओपन हुआ था उस समय 15 लाख की शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से 8 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए दिखाई दिए थे। जबकि एक वीक के एवरेज की बात करें तो 9 लाख जो शेयर है वो ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें से लगभग 5 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें एक मंथ के एवरेज की तो 10 लाख शेयर जो प्रत्येक दिन इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दिए हैं और इसमें से लगभग 55% यानी लगभग 5 लाख के आसपास जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ NSE पे लिस्टेड होते हुए दिखाई देती है, इसलिए ये जो भी डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ NSE पे जो वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दिया है और जो डिलीवरी उठाई गई है उसके बारे में निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। हम अगर बात कर लें यहीं पे जुलाई मंथ का टारगेट निकल के सामने आया है उसके बारे में, तो चूंकि ये वर्तमान में ये जो कंपनी 97 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और आज इसमें 10% की तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज ये जो कंपनी है वो अपना जो फर्स्ट अप टारगेट है उसे हिट करते हुए दिखाई दे रही है और जो सेकंड अप टारगेट है उसे भी हिट करते हुए दिखाई दे रही है और जो थर्ड अप टारगेट है उसे भी हिट करते हुए देखने को मिल रही है और जो फोर्थ अप टारगेट है फिलहाल 100 रुपए के आसपास का दिखाया जा रहा है। तो ये जिस हिसाब से ये जो कंपनी आज 10% की तेजी दिखाई है उसी हिसाब से ये तेजी अगर जारी रखी तो ये जो कंपनी जो है फिलहाल 100 रुपए के पार भी पहुंचते हुए दिखाई देगी और जो फोर्थ अप टारगेट है उसे भी हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाजुलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जुलाई मंथ का टारगेट दिया जा रहा था वो अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है और ये जो कंपनी 3 टारगेट को फिलहाल तो तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और जो फोर्थ अप टारगेट है उसके आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश से इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी है सबसे पहले जो डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी जुलाई मंथ में वो 73 रुपए से 74 रुपए के आसपास दिखाई देगी। उसके बाद ये 70 रुपए के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो इसके संदर्भ में न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उसके बाद इसमें अच्छा खासा ये तेजी देखने को मिली है और ये जो कंपनी है वो रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रही है और जुलाई
जुलाई मंथ का लगभग सभी के सभी टारगेट तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। और जो फोर्थ अप टारगेट है वो अगर कंपनी में कल भी तेजी जारी रखी तो 100 रुपये का जो टारगेट दिया जा रहा था उसे भी तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है और 3 डिजिट में पहुंचते हुए देखने को जरूर मिल सकती है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इस वीक का जो टारगेट इसके संदर्भ में दिया जा रहा है, अर्थात ये जो सप्ताह शुरू हुआ है सोमवार यानी आज से, उसके संदर्भ में कौन कौन से टारगेट निकल के सामने आए हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट अप टारगेट है उसे तो ये जो कंपनी है आज हिट करते हुए दिखाई दे ही है। साथ ही साथ जो सेकेंड अप टारगेट है 96 रुपये 89 पैसे का, उसे भी ये कंपनी आज हिट करते हुए देखने को मिली है। और जो थर्ड अप टारगेट है और फोर्थ अप टारगेट है वो क्रमशः 100 रुपये और 106 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल भी अगर ये कंपनी अपना तेजी जारी रखी तो ये जो दोनों टारगेट हैं थर्ड अप और फोर्थ अप ये कल ही तोड़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है इस सप्ताह में तो ये जो कंपनी है सबसे पहले जो डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी वो 83 रुपये का, और उसके बाद ये 80 रुपये का डाउन टारगेट हिट करते हुए देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो थर्ड अप डाउन टारगेट है वो 75 रुपये का से 76 रुपये का है, और जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है वो 70 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इस वीक का जो टारगेट रेंज दिखाया जा रहा है वो फिलहाल 70 रुपये से लेके और 106 रुपये के आसपास दिखाया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है 10% की तेजी के साथ 97 से 98 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।